देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। सारे लोग चिल्ला रहे थे बस कि किसी तरह हम लोग को निकालिए यहाँ से। यहाँ देखिए ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बोरे हैं, यहाँ पर जूते चप्पल हैं, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। लोग का 6 बजे जानकारी हुआ है कि 2 डेड कर गया। सारे मिलके दबा गए थे, घींच के सारे मिलके हटे हैं। यहाँ से हाँ जी, सीढ़ी से भागना। हाँ जी। अधिक क्राउड होने के बाद यहाँ पे पुलिस के नाम पे कोई भी नहीं था। मैम भगदड़ मचने का कारण है कि उधर से जो ट्रेन आई ना, वो ट्रेन रुकी, इधर से पब्लिक का जाम होने के कारण ये भगदड़ है। मरते हुए लोग देखे, पड़ी हुई लाश देखी हूँ। बेटी मेरे आगे थी 19 साल की, उसको बचा रहा था और वो पत्नी आगे थी मेरे आंखों के सामने। भारी भीड़ होने के बावजूद लोगों को रोका नहीं गया। क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से रेलवे फेल रहा है। उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय की जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है एबीपी न्यूज पर सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। महादंगल करने के लिए इस वक्त हम सीधे रुख कर चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। भारी भीड़ इस वक्त भी देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बताते चले कि कल बीती शाम से लेकर देर रात तक जिस तरह की स्थिति यहां पर पनपी, उसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। यहां पर मची भगदड़ में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 13 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कसूरवार कौन है? इतनी बड़ी भगदड़ मची कैसे? लोगों का हुजूम जब उमड़ रहा था, उसके बावजूद जनरल टिकट लगातार कैसे बेचे जा रहे थे? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन आपको बताते चले, कल रात 9:30 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 को लेकर जिस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति बनी, दरअसल एक ही प्लेटफॉर्म पर 3 अलग अलग गाड़ियों के लोगों की मौजूदगी हो गई और वहां पर भगदड़ मचने के कारण अफरा तफरी फैल गई। लोगों का दम घुटने लगा, लोग वहां से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। यहां तक कि जो प्लेटफॉर्म थे वहां पर भी भारी तादाद में लोगों की भीड़ मौजूद थी। अब सवाल यह है कि जिस रेलवे के ऊपर जिम्मेदारी है क्राउड मैनेजमेंट की, उसने उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया? 18 लोगों की मौत का कसूरवार कौन है? लीपापोती की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच देश की सियासत भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव के साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों की ओर से सरकार पर सवाल पूछे जा रहे हैं, ये कहते हुए कि प्रयागराज महाकुंभ का राजनीतिकरण करने की कोशिश बीजेपी की ओर से किया गया, लेकिन लोगों को लेकर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। यही कारण रहा कि एक बार मौनी अमावस्या को भगदड़ में 30 लोगों की जान प्रयागराज में चली जाती है और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर भगदड़ मचती है और यहां पर 18 लोगों की मौत हो जाती है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। कार्रवाई कब की जाएगी उन दोषी लोगों के खिलाफ जिनके कारण इस तरह के हालात इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पैदा हुए? वो कौन लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते रहे? यहां पर भीड़ बढ़ती भी चली गई, उसको रोकने का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्राउड मैनेजमेंट के तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। आपको ये जानकारी भी थी कि शनिवार और रविवार का दिन ऐसा होता है जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज की ओर जाने के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी। उसके बावजूद टोपी ट्रांसफर कर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के पीछे की वजह क्या रही? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले बयानों के बाण एक दूसरे पर किस तरह से चलाए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जो कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो हादसा नहीं, नरसंहार। रेल मंत्री जिस निर्लज्जता पे उतर आए और मौत के आंकड़े छुपाने लगे और सब ठीक है का एक नैरेटिव चलाने लगे, ये कौन सी गैर जिम्मेदारी? और ऐसा व्यक्ति हमारी भारतीय रेल का मंत्री नहीं हो सकता है। उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। दुर्दैवी इस प्रकार का हादसा है, आगे इस प्रकार की घटना न हो, इस दृष्टि से प्रशासन निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेगा। इस देश के लोगों की नियति में ही मरना लिखा हुआ है। कभी ट्रेन का एक्सीडेंट, कभी प्लेटफॉर्म पे मरना है, कभी रोड के एक्सीडेंट पे मरना है। रेल मंत्री जी की जवाबदेही कब तय होगी? ये जानबूझ करके कुछ घटनाएं वैसी हो जाती है अफरा तफरी में, तो उसके लिए
सरकार दोषी नहीं है, मैनेजमेंट दोषी नहीं है, लोग दोषी हैं जो एक दूसरे को जगह नहीं देना चाहते हैं और दूसरे की जगह पर बैठ जाना चाहते हैं। ये गलती है रेलवे के मैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से लोगों की मौत हुई। अरे सब कुम का क्या कोई मतलब, फालतू है, कुम है किसी के आस्था पर आप कैसे प्रश्न लगा सकते हैं? खुद रेल मंत्री रहे वो, और कितनी घटनाएं हुई है सबको पता है, कितनी बार इस्तीफा दिए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।